आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ का हुआ समापन। रहिका थाना क्षेत्र के गांव में छठ घाट की सफाई करने के क्रम में तालाब में डूबा युवक, गांव में पसरा मातम। हरलाखी के 26 वर्षीय अबुल कलाम की हाजीपुर में हुई संदेहास्पद मौत, रस्सी के फंदे से लटका हुआ मिला शव। बिस्फी औसी पथ पर स्कूटी और पिकअप वैन के बीच हुई जोरदार टक्कर, एक की मौके पर मौत, दूसरी घायल। हरलाखी के उमगांव में होलसेलर किराना दुकान में लगी आग, 15 लाख का सामान जलकर हुआ राख। मधेपुर प्रखंड के कोसीदियारा क्षेत्र द्वालख गांव में लगी आग, 4 परिवार के घर जलकर राख। हरलाखी के कदवाही गांव में शौच के लिए निकले युवक की कमला नहर में डूबने से हुई मौत। जयनगर थाना क्षेत्र के बलुआ टोल के एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख। बिस्फी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कोकिला चौक से 78 बोतल अंग्रेजी व नेपाली शराब की बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। और खरीफ विपणन मौसम वर्ष 21-22 को लेकर जिला पदाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम की शुरुआत। खबरें अब विस्तार से। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का समापन हो गया। इस दौरान मधुबनी जिला के विभिन्न तालाब घाट को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस 4 दिन के महापावन के दौरान छठ पूजा समितियों के द्वारा भी छठ व्रतियों के लिए घाट पर विशेष व्यवस्था की गई थी। साथ ही पुलिस प्रशासन भी छठ पर्व के दौरान पूरी तरह मुस्तैद रही। मधुबनी जिले के विभिन्न तालाबों में बनाए घाटों पर व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। गुरुवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। कई घाटों पर महत्वपूर्ण लोगों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। बुधवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद गुरुवार को अहले सुबह बच्चे बूढ़े सहित 100 परिवार लोग घाट पर पहुंचे और भगवान सूर्य को प्रणाम किया, उन्हें जल अर्पित किया और अपने उज्जवल भविष्य की मन्नतें मांगी। वहीं अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर अपनी मन्नत के अनुसार भगवान सूर्य को चढ़ावा चढ़ाया और अन्य पूजा अर्चना की। कई श्रद्धालु केला और बैंगन के भार बनाकर घाट पर पहुंचे तो कई दंड प्रणाम करते हुए घाट पर पहुंचे। शहर के 25 तालाबों पर व्रतियों ने छठ व्रत मनाया। नगर परिषद कार्यालय के पास के तालाब पर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। मंत्री शीला मंडल व्रत शुरू की और मान्यता है कि शुरुआत महिला अपने मायके से ही करती है। परिवहन मंत्री शीला मंडल का मायका तिरहुत कॉलोनी में है, इसलिए नगर परिषद कार्यालय तालाब के समीप वे पानी में खड़ी हुई और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। छठ को लेकर जिला पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी घाटों पर सुरक्षा का जायजा लिया। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा प्रमुख तालाबों पर निगरानी की गई।
छठी मैया का नाम का अर्थ है और इसमें हम अभी मुरली मनोहर तालाब के पास हैं और यहाँ पर बहुत सारे व्रतधारी और पूरा मधुबनी का परिवार यहाँ आया हुआ है। मैं इस अवसर पर मिथिलांचल और बिहार वासियों को बधाई देता हूँ, इस छठ पर्व की शुभकामना देता हूँ और इस छठ पर्व जो निर्जला व्रत होती है व्रतियों को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि अपनी इतनी मेहनत से उन्होंने इतने लगन से और निष्ठा से जिस तरह से उन्होंने व्रती को किया है उसको भी धन्यवाद के पात्र है। मैं सबको छठ अवसर के शुभ अवसर पर पूरा बिहार वासियों को मिथिलांचल वासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ मिट्टी कट गया गड्ढा हो गया वो ठीक गया। विगत 50 वर्षों से मुरली मनोहर पोखरे पर सभी प्रकार की व्यवस्था की जाती रही है। इस वर्ष भी सभी के साथियों के द्वारा सफाई, ध्वनि विशारद यंत्र, पंडाल व भगवान भास्कर की आकर्षक प्रतिमा को स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं चारों ओर ही लोगों में उत्साह का माहौल है और लोग अपने घर से निकल के घाट की ओर पहुंच चुके हैं। नव जागरण छठ पूजा समिति के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। साथ ही समिति के द्वारा अपील किया जा रहा है कि आप प्रातः काल में जो घर से आवे तो अपने घर पर परिवार के एक सदस्य को छोड़ के निश्चित आवे और घर में आना जाना जान करके कोई अपराधी घटना न घटे। धन्यवाद। लोक आस्था का महापर्व छठ आज संध्या की बेला में है। नहाय खाई से पर्व शुरू हुआ है। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है और कल सवेरे सुबह की बेला में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। साक्षात सूर्य भगवान की तस्वीर हम लोग के सामने है। नव जागरण छठ पूजा समिति समस्त मधुबनी जिला वासी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। भगवान सूर्य आप लोगों के मनोकामना को पूर्ण करे और कल जितने भी शरणार्थी हैं, भक्तजन हैं जो यहाँ आए हैं, कमेटी को शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग दे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सुबह अर्घ्य बेला में आप अपने एक सदस्य को अपने घर पे छोड़ के आए। प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बुधवार की सुबह रहिका थाना क्षेत्र के रहिका गांव में घाट साफ करने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान धर्मेंद्र कुमार मिश्र के 21 वर्षीय पुत्र विशाल मिश्र के रूप में की गई है। इसके साथ 2 अन्य लोग भी डूबे थे जिन्हें बचा लिया गया, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से पूरे गांव में शोक का लहर पसरा हुआ है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के धपहर टोल निवासी मोहम्मद मुस्तफा के 26 वर्षीय पुत्र अबुल कलाम की हाजीपुर में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। गौरतलब है कि वह हरलाखी निवासी हैं जो हाजीपुर में एक मस्जिद में पढ़ाने वाले इमाम के पद पर कार्यरत थे, जहां उनकी मौत की खबर सामने आई है। परिजनों को मिली सूचना के अनुसार घर में उनका शव रस्सी के फंदे से लटका हुआ था। बहरहाल इस मामले को लेकर परिजन उनसे मिलने पहुंचे हैं, साथ ही हत्या का आशंका जताया है। वहीं बाराती ओपी की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का खुलासा हो पाएगा। हरलाखी थाना क्षेत्र के धपहर टोल निवासी मोहम्मद मुस्तफा के करीब 26 वर्षीय पुत्र मौलाना अब्दुल कलाम की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। मृतक हरलाखी थाना क्षेत्र के कौवाहा बरही पंचायत अंतर्गत धपहर टोल का निवासी है। परिजनों ने बताया कि मृतक हाजीपुर जिला के बाराती ओपी थाना क्षेत्र के बिदुपुर गांव में इमाम थे और वहीं एक मस्जिद में पढ़ाते थे। सुबह उनके एक मित्र ने सूचना दी कि मौलाना अबुल कलाम की मृत्यु हो गई है। जब उसके मोबाइल पर फोन किया गया तो हाजीपुर जिला के अंतर्गत बारात ओपी की पुलिस ने फोन उठाया और कहा कि अबुल फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर परिजनों को जैसे ही सूचना मिली वो शव देखने के लिए बिदुपुर रवाना हो गए। वहीं मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार सहित पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। मुझे जी ये जो धपहर टोला में ये घटना सुन रहे हैं, क्या जानकारी है आपको? अभी थोड़ा दूर हमको पहले फ़ोन किया था, सभी नाम का उसमें है हमारे इधर करता है। उसने बोला कि मिठाई जैसे घटना है थोड़ा धपहर टोल आई है। तुम देखे उसके बाद व्हाट्सअप दिखलाया, मोबाइल पर देखे जिसमें आप मृत्यु से घटना हमको लग रहा अनुभव लग रहा है मृत्यु के चीज़ को फांसी लगाया गया हुआ है। फोटो पे जो देखे हैं उस आधार पर इसको घटना क्या अंजाम होगा तो हम लोग तो नहीं जानते अभी तक। उसको जाने के बाद हमारी जो खबर होगा हम लोग के बाद पता लगेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं ग्राम पंचायत राजपुर बरही मुखिया वर्तमान अभी हूँ। अभी जो हम लोग का इलेक्शन चल रहा है उसके मैं जनप्रतिनिधि। पैसा निकल अब तो खुदा जान तो फांसी लगा का देखे जी नेट पर आज से कोई जानकारी केना भेले चीज की? हमरा फोन आइल तो थाना से तब मालूम। थाना से फोन लिए? कौन थाना से फोन लिए? थाना से फोन हाजीपुर नाम है की नाम की थाना?
थाना के विद्यपुर गांव के नाम यहाँ भी बनावे ना की के अहाँ के पुत्र छला बेटा की नाम छला बेटा के अबुल कलाम अब की काम करे छले भैया पढ़ाई करे छले मौलवी रहले पढ़ाई करे छले या पढ़ावे छले मास्टर छले मौलवी के कते उम्र छल करीब 25 रहले कितना रहले 30 साल 30 साल 30 साल वो लड़की एकता लड़की वहां है ना एटा लड़की यहाँ ये दोनों बेटी है आई लड़की है कितना बच्चा था उनका क्या क्या दोनों लड़की है आप उनका कौन है जो मृतक का आप कौन है कनियों का फोटो ले लेते हैं माँ। ये जो घटना की खबर आ रही है क्या है उसमें ठीक है घटना की खबर ये है कि वो जिस जगह पे रह रहा था वहाँ पर मस्जिद लबे रोड 2 लेन सड़क है, उसके किनारे मस्जिद है, उसी मस्जिद में रह रहे थे वो। और मस्जिद में रहते थे तो आदमी वहाँ पर कभी नहीं पहुँचता था। उस वक्त पहुँचता था जब नमाज का वक्त अजान हो जाती थी, तब लोग पहुँचते थे वहाँ। उसके बाद ही आदमी वहाँ से लौटकर घर चले जाते थे, दोबारा नहीं आते थे। वहाँ का ये मामला था और वो 7 साल से रह रहे थे वहाँ। उसका सिक्का बहुत अच्छा जमा हुआ था, लेकिन ये जो हुआ है उनका फोटो से मालूम चलता है कि ये उनको फंसाया गया है। खुद से वो अपना आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि उसका आत्महत्या किया गया है। सर क्या नाम था, क्या कर रहे थे वो? वहाँ मस्जिद में पढ़ा रहे थे 7 साल से। नाम क्या था उनका? नाम उनका मौलाना अबुल कलाम थे। तो क्या दुश्मनी हो सकती है? उनकी दुश्मनी यही होता है कि मौलाना में कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ज़्यादा कमाने लगते हैं, तो उनकी साजिश बहुत सारी हो जाती है, जिसकी वजह से रीज़न दुश्मनी पैदा हो जाती है। उस एरिया में बहुत सारे ये जो मौत हो गई, ये घटना हुई है, जी जी, इसका खबर आप लोग तक कैसे पहुंचा है? ये मुझे उनके नंबर पर, उनके मोबाइल पर मैं कॉल किया हूँ, तो पता चला है कि थाने का कोई पुलिस अफसर उनका मोबाइल लिए हुए थे। वो बोले हैं कि आप मौलाना जहांगीर आलम बोल रहे हैं, आप जिनके पास फ़ोन किए हैं वो अपने आत्महत्या उसका हो चुका है ना, उनको हम पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। किस जगह काम कर रहे थे? ये बिद्दुपुर पड़ता है, हाजीपुर जिला में है। एक बिद्दुपुर गांव का नाम है, वहाँ स्टेशन भी है जी। और बराती ओपी थाना है उसका। बराती ओपी थाना से रिसीव किया? जी 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 जी। बताया जा रहा है कि नेट पे भी कुछ फोटो था। अभी मैंने फ़ोन किया हूँ तो ये भी पता चला है। अभी मैंने फ़ोन किया हूँ तो ये भी पता चला है कि वहाँ से थाने का प्रशासन उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गया है हॉस्पिटल। नेट पे जब फोटो बोल रहा था, फोटो उनका फांसी वाला? जी जी, फोटो है मेरे पास। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया फोटो? जी जी जी। किसने भेजा फोटो? मेरे पास मेरा एक दोस्त है, वो भी मेरा एक दोस्त ही था, है ना, फ्रेंड था, यानी बचपन ही से उनके साथ मैं पढ़ रहा था। और एक मेरा और उन्हीं के यानी 4-5 ऐसे दोस्त हैं जो एक साथ पढ़े हुए हैं सब लोग। वहाँ और भी कोई रहते हैं? मौलाना नईमुद्दीन डामू का रहने वाला है, उसने मेरे पास ये खबर भेजा है और फोटो भी मुझे मेरे नंबर पर शाये किया है। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मौलाना जहांगीर आलम, मेरा घर पहरा हुआ, झिटकी पहरा। यह घटना धाफाटोल की? जी जी, धाफाटोल की है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी औसी पथ पर एक पिकअप वैन और एक स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई। स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थी, जिसमें 18 वर्षीय रीता कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 15 वर्षीय अंजनी कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के बाद पिकअप वैन का चालक फरार हो गया। वहीं आक्रोशित लोगों ने सबको कई घंटों तक रखकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस के आने पर समझाने बुझाने पर प्रदर्शन हटाया गया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका रीता बिस्फी थाना क्षेत्र की ही रहने वाली थी। बिस्फी औसी पथ पर स्कूटी और मुर्गी ढोने वाली पिकअप वैन के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में स्कूटी चला रही 18 वर्षीय रीता कुमारी की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठी हुई उसकी रिश्तेदार 15 वर्षीय अंजनी कुमारी घायल हो गई। अंजनी को इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा ले जाया गया है। घटना बांका और मढ़िया के बीच में हुई।
घटना के बाद मुर्गा वाहन का चालक फरार हो गया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को बीच सड़क पर रख सड़क को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके कारण पथ पर घंटों आवागमन ठप रहा। घटना की सूचना मिलने पर औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा मौके पर पहुंचकर लोगों को सड़क जाम समाप्त कराने का आग्रह किया। आक्रोशित ग्रामीण तत्काल मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर अड़े हुए थे। काफी समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम समाप्त कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। औसी ओपी अध्यक्ष ने बताया कि फरार पिकअप वाहन के बारे में पता लगाया जा रहा है। मृतका रीता कुमारी के पिता रामसरन चौपाल बिस्फी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाले बताए गए हैं। अपने रिश्तेदार अंजनी के साथ वह परसा जा रही थी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव से अगलगी की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक होलसेलर किराना दुकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि तीन अग्निशमन वाहन को बुलाना पड़ा। फिर भी जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। पीड़ित दुकानदार हुर्राही निवासी गंगा प्रसाद राउत ने बताया कि आज से 9 दिन पहले ही उन्होंने दुकान का उद्घाटन किया था, वो भी कर्ज लेकर। तकरीबन 15 लाख की पूंजी लगाकर दुकान का उद्घाटन किया था। सब कुछ जलकर राख हो गया। हरलाखी प्रखंड के उमगांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक होलसेलर किराना दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते धू धू कर सभी सामान जलने लगा। गौरतलब है कि आग इतना बेकाबू हो गया था कि उस पर काबू पाने के लिए तीन अग्निशमन वाहन को बुलाना पड़ा। करीब 4 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन के द्वारा आग पर काबू पाया जा सका। तब तक सभी सामान जलकर राख हो चुका था। घटना गुरुवार के सुबह 3 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित दुकानदार हुर्राही गांव निवासी गंगा प्रसाद राउत ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे बगल के दुकानदार ने घटना की सूचना दी। जब तक दुकानदार पहुंचे तब तक थाना पुलिस मिनी अग्निशमन से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे आग बुझ नहीं पाया। तब जाकर प्रशासन ने बेनीपट्टी से अग्निशमन को बुलाया। इधर दुकानदार का आरोप है कि बेनीपट्टी से पहुंचे अग्निशमन के लोग अंदर जाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार के द्वारा सुरक्षा की सामग्री नहीं दी गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दुकान की पक्की दीवार को तोड़ा गया। तब जाकर पानी का बौछार दुकान के अंदर करने के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सभी सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं काफी देर तक आग लगे रहने से मकान भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। दुकानदार ने बताया कि 9 दिन पहले ही दुकान का उद्घाटन किया था। कर्ज लेकर करीब 15 लाख की पूंजी लगाई थी, लेकिन ईश्वर को शायद मंजूर नहीं था। हालांकि आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल सका है। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि घटना की जांच चल रही है। वहीं सीओ सौरभ कुमार ने बताया कि जांचोपरांत उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया की जाएगी। मैं उमगांव जो हरलाखी प्रखंड में पड़ता है और हरलाखी प्रखंड का यह उमगांव है, यहाँ पर एक किराना दुकान था, गंगा प्रसाद किराना स्टोर। इनका जो रात है 4 बजे करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पर भीषण आग लगी। आग लगने के बाद में यहाँ पर काफ़ी सारे नुकसान बताया जा रहा है कि यहाँ पर 15 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है। आपको हम दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाइए यहाँ पर क्षति जो हुआ है। भाई साहब आप थोड़ा साइड होइएगा, ये क्षति दिखाइए ज़रा कि क्या सब यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा जल चुका है बढ़िया से। यहाँ पर किराना के जितने भी आइटम था सारे जल चुका है। यहाँ पर आग लगने के बाद बताया जा रहा है कि जो शटल है, शटल भी नहीं खोल सकते थे, पूरा डैमेज हो गया। दीवार डैमेज होने के कारण यहाँ पर जो शटल था यहाँ पर दुकान खुली नहीं, जिस कारण काफ़ी मशक्कत करना पड़ा प्रशासन को आग पर काबू पाने के लिए। आगे हम दिखाएंगे जो ये दुकान है, आप देख सकते हैं, यही गोदाम और दुकान कहा जा सकता है, जो अंदर गोदाम भी है। और ये जो दुकान है, दुकान का आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जलकर राख हो चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। अंत में जाकर के थोड़ा बैक होकर दिखाइएगा कि ये जो दीवार को तोड़ा गया, आप देख सकते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत गर्म है। यानी आग लगने के 5 घंटे बाद भी यहाँ पर हीट है, दीवार पूरा एकदम जल रहा है एकदम से बिल्कुल। इसको तोड़ने के बाद में यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले जो भी थे, इस पर आग पे काबू पाया गया। आगे हम लिए चलते हैं। यहाँ पर दीवार भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। ये सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मकान का भी क्षति हुई है, पूरा में दरारें आ गई हैं। इस साइड में थोड़ा दिखाएंगे।
यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है दीवार जो है यहाँ पे। आइए जानेंगे हम, जो दुकानदार हैं यहाँ के मालिक है, उनसे जानेंगे क्या कुछ नुकसान हुआ है और किस प्रकार इस घटना के बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। आइए हम जी, ये दुकान आपकी का था, दुकान का नाम बताएंगे? गंगा प्रसाद किराना स्टोर। कैसे लगी आग रात में, घटना क्या हुआ, कैसे मालूम हुआ आपको? हमको यहाँ का बगल का जो रूम वाला है दुकानदार, उसने फ़ोन किया था रात को 3 बजे। तभी हम फटाफट घर से हुराही से आए, फिर देखे दुकान में तो बहुत तेज़ आग लगा हुआ था। उसी समय फायर ब्रिगेड वाला भी आया हुआ था, उन लोग भी बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग बुझ नहीं पाया एक गाड़ी से। फिर 1 घंटा बाद बड़ा गाड़ी आया, उससे भी आग बुझ नहीं पाया। तो हमने बोला कि आप लोग क्या कर रहे हैं इतने देर से, जो एक दुकान का आग नहीं बुझा पा रहे हैं? तो बोलते हैं हमारे पास सेफ्टी उफ्टी कुछ दिया नहीं हुआ, हम अंदर कैसे जावे। तो हमने बोला फिर आप काहे के लिए आया आग बुझाने, जब आपको कुछ दिया नहीं है? तो फिर उसका पानी ख़त्म हो गया टंकर का, फिर पानी भरने गया, फिर 1 घंटा बाद आया, तब तक सारा सामान राख हो गया था हमारा। 1 रुपये का संपत्ति नहीं बचा है, लाखों का इसमें खर्चा किया हुआ माल था। आप देख लीजिए सारा जल के राख हो गया, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है इसमें। क्या आइटम था आपको उसमें, किराना आइटम क्या सब आइटम था? तेल, कॉस्मेटिक, दाल आदि, यानी होलसेलर था बड़ा। हर चीज़ हम रखते थे, किराना का आइटम, कॉस्मेटिक भी रखते थे, जितना मेल था सब हम रखते थे। और ये सब जल गया रात में। फायर ब्रिगेड को भी नहीं संभाल पाया। करीब फोन करने के 3 घंटा बाद आया फायर ब्रिगेड वाले। उसके बाद उसके पास सेफ्टी नहीं, पानी नहीं टंकर में, आधा टंकर पानी लेके आया हो। करीब कितने का नुकसान हुआ टोटल, तकरीबन कितने का? 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा उसमें। प्रशासन से कुछ मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं प्रशासन? हम सब बेच बिकिन के कमा के बाहर से लगाए थे पूंजी, और कर्जा भी लिए थे हम। प्रशासन से गुहार है कि हमको मदद करे। अब हम कहाँ से लाएंगे इतने? देखिए हमारे साथ में पीड़ित दुकानदार, इनका कहना है कि 15 लाख का क्षति हुई। साथ ही इनका यह भी आरोप है कि यहाँ पर 3 गाड़ी आया, इसके बाद में यहाँ पर आग पे काबू पाया जा सका। और वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मी थे, अधिकारी थे, उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर सरकार के द्वारा किसी प्रकार का मुझे सेफ्टी का सामान उपलब्ध नहीं है, जिस कारण हम अंदर नहीं जा सकते हैं। बहरहाल इन लोगों के द्वारा जो दीवार को तोड़ा गया, इसके बाद में किसी प्रकार आग पे काबू पाया जा सका। डे न्यूज़ के लिए संजय राउत के साथ कैमरामैन सरोज कुमार। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के कोसी दियारा क्षेत्र के द्वालक के वार्ड नंबर 2 में भीषण अगलगी की घटना हुई। इस घटना में तकरीबन 4 परिवार के घर जलकर राख हो गए, वहीं 5 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई। गौरतलब है कि मवेशी घर में लगी आग की लपटों की वजह से एक से दूसरे घर तक आग पहुंची और इस पूरी घटना में 4 परिवारों का घर जलकर राख हो गया। मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा क्षेत्र के द्वालक गांव के वार्ड नंबर 2 में भीषण आगलगी हुई, जिसमें 4 परिवार के घर जलकर राख हो गए। वहीं तकरीबन 5 लाख से अधिक की संपत्ति जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। रात के करीब 8:30 हो रहा था और पूरा बिहार छठ महापर्व का जश्न मनाकर आराम करने की तैयारी में जुटा था। लेकिन ठीक उसी समय मवेशी घर में लगाए गए घूर से आग की कहर बरस गई। बिजली की रफ्तार बनकर 4 परिवार के घर व घर में रखे सभी सामान को जलाकर राख कर गई। रात के अंधेरे में बाल बच्चों व जानवरों को बचाने के चक्कर में घर से न कपड़ा निकाल सके और न ही जेवर जेवरात, सभी आगलगी की भेंट चढ़ गए। रामप्रसाद पासवान, लीलेश पासवान, दिनेश पासवान व प्रभु पासवान, इन सभी के घर इस आग की चपेट में आ गए। आग के भड़कते शोले को जब गांव के लोगों ने देखा तब दौड़कर आए, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, चारों परिवार का घर जलकर राख हो गया था। हालांकि ग्रामीण के अथक प्रयास के बाद पास पड़ोस के घर को जलने से बचाया गया। कैसे आग लग गई आपके घर में? बोलिए बोलिए ना, कैसे नहीं
तीनों भाई चल गए बाबा देशियों से आवे कल से न कभी। हां घोड़ा से किन लोगों का घर जला है? क्या आदमी का? दिनेश पासवान, नीलेश पासवान, सरगुंदरायण पासवान। आपका क्या नाम है? चारू का क्या सब जला? जेवर, थारी, लोटा, बर्तन, गुंजे, तीनों जेवर पास। हाँ बोलियो, की सब जल गए? तीनों के जेवर सब, तीनों चारू के घर में जितना भी सामान था सब जल गया। सारे सामान जल गया। मवेशी यार भी जला? मालूल आदमी कोई नुकसान नहीं है। सामान जितना था वो पूरा जेवर जाल जितना था तीनों भी आदमी का अनाज उनाज सब जल गया। यहाँ देखिए पूरा बक्सा गोदरेज का सबका सीन ले लीजिए। कितने बजे रात में आग लगी थी? करीब 8:30 होने लगा। आप लोग सब आदमी जगे हुए थे? नहीं हम सो बर्फ न था सर। तो आग बुझाया गया कैसे? दमकल से, चापाकल के पानी से? ग्रामीण के द्वारा। मतलब कौन पानी से? गड्ढा का पानी से? कॉलेज से गड्ढा। चल जी सर, आप यहाँ पे आए हैं द्वाला गांव के बनाही टोल पे। बीती रात जहाँ आग लगा है, कैसे आग लगा था कुछ मालूम चला सर? नहीं, आग लगी है। आग लगने का कारण मवेशी घर में दूध जल रहा था जी। ये लोग लापरवाही हो सकती है या ध्यान नहीं दिए होंगे जी, या पर्व के कारण लोग व्यस्त होंगे। कितना घर जला लगी? अभी उसकी समीक्षा की जा रही है। कुल कितने घर जले हैं? 3 भाई हैं, तीनों भाई का घर जल अकेले रहे। 3 भाई, तीनों भाई का दिल बाटी। जे हवा के रहे वो तो भइए गेले, वो नुकसान करता कोनो दिक्कत नहीं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र निवासी एक युवक का शव कमला नगर में हरलाखी थाना क्षेत्र के कदवाही निवासी एक युवक का कमला नहर में सुबह सुबह शव उपलाते हुए देखा गया। गौरतलब है कि रात को वह शौच के लिए निकला था, जहां पैर फिसलकर गहरे पानी में चले जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान कदवाही गांव के संजय ठाकुर के रूप में की गई है। वहीं इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल पसर गया है। हरलाखी थाना क्षेत्र के कदवाही गांव में छठ घाट पर उस समय कोहराम मच गया जब सुबह होते ही घाट के समीप एक शव को कमला नहर में उपलाते लोगों ने देखा। मृतक की पहचान कदवाही गांव निवासी स्वर्गीय प्रदीप ठाकुर के 45 वर्षीय पुत्र संजय ठाकुर के रूप में किया गया। स्थानीय लोगों ने आशंका व्यक्त करते हुए बताया कि मृतक रात को ही शौच के लिए निकला हुआ था, जहां शौच के बाद पानी लेने नहर में गया होगा। उसी क्रम में पैर फिसल गया होगा और गहरे पानी होने के कारण डूबने से मौत हो गई। बताया कि जब सुबह हुआ तब छठ घाट पर गए लोगों ने देखा कि घाट के समीप ही नहर में साइफन के पास मृतक का शव उपला रहा था। तब उसके परिजनों को सूचना दी गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। इधर घटना के बाद छठ की खुशी गांव में मातम में बदल गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक की 3 पुत्री व 1 पुत्र है। घर में एक ही कमाने वाला था। उसकी मृत्यु से परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है।
ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग प्रशासन से की है। घटना के बारे में बताएंगे। हाँ, घटना बारे में वो लैट्रिन के तरफ गया था लैट्रिन करने के लिए। वहाँ से वो जब पानी छूने के लिए गया ना, तो नहर के किनारे में वो गिर गया। हम लोग देखे नहीं, लेकिन हम अनुमानित करते हैं कि जैसा वो पेंट खुला था उसका, तो वो वहाँ से दह करके आ गया फाटक के पास। आगे हुआ पानी, रात में आया पानी वो सवेरे, तो वहाँ जा करके हम लोग को सवेरे देखा ऊपर फेंक दिया था। फेंकने के बाद आदमी लोग जानकारी लिया उसको कौन है नहीं है। बाद में उसको जानकारी लेने के बाद तो पता चला कि संजय कुमार ठाकुर है। तभी हम लोग का पता लगा। तब यहाँ से फिर आदमी लोग थाना प्रभारी को यहाँ मैसेज दिया कि तब आए थाना प्रभारी आ गए हैं इधर। आने के बाद देखिए अब आगे क्या होता है। आपका परिचय है? आपका परिचय? आप अपना राम पुकार यादव, घर कदवाई, थाना हरलाखी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के बलुआ टोल के वार्ड नंबर 3 में अचानक अगलगी की घटना हुई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और देखते ही देखते आग ने नजदीक के 4 घरों को अपने आगोश में ले लिया। जब तक ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास कर पाते तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। जयनगर थाना क्षेत्र के बलुआ टोला वार्ड नंबर 3 में गुरुवार को शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गया, जबकि आग बुझाने में गृहस्वामी व उसकी पत्नी पुत्र भी जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों व अग्निशमन के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार दोपहर बलुआ टोला निवासी राजदेव कापर, सत्यनारायण कापर, विजय कुमार कापर, अशोक कुमार व संजय सब लोग अपने घरों पर छठ का त्योहार मना रहे थे। इसी क्रम में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण फूस वाला एस्बेस्टस वाले मकान में आग ने अपने आगोश में ले लिया और देखते देखते एक साथ बने 4 घर पूरी तरह से आग के चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दिया गया। अग्निशमन विभाग के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, लेकिन सभी घरों में रखे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग के सामने जल रहे सामान व मवेशी को बचाने के चक्कर में गृहस्वामी राजदेव कापर, उनकी पत्नी अमीर कला देवी व पुत्र संजय कुमार भी घायल हो गए। गृहस्वामी के अनुसार 4 फूस के एस्बेस्टस नुमा घर में एक स्टोर रूम, मवेशी घर व दालान भी था। इस आगजनी की घटना में एक मवेशी भी घायल हुआ, जबकि एक मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लग गए एलिए तो पता चलने से हम छलिए खेत से एलिए गाय के कुछ ताव लग गए तो गाय सब खुल कर भाग गए है। साइकिल झड़क गए, ये पीठी दवाई वाला मशीन है वो सब जर गए, 3-4 गो रूम जर गए, भूसा के घर, गोढ़ा के घर ये सब जर गए। यानी हमारा भाइयों के घर जो है 2 गो जर गए। की नाम भगला का? हमार सत्यनारायण का। शॉर्ट सर्किट के वजह से आग उत्पन्न हुआ। फिर हम लोग जैसे घर से निकले और जो उनका विधिवत शॉर्ट सर्किट तार था इलेक्ट्रिक तार को, तो इलेक्ट्रिक तार कटवा दिए। इसके बाद पुनः जो है हम लोग आग बुझाने में लगते हैं। जो है स्टोर रूम था, मवेशी का घर था, मवेशी भी क्षति हो गया। स्टोर पूरा गाड़ी बाइक लगी थी, बाइक को क्षति हो गया।
भारी नुकसान झेलना पड़ा। कितना घर था इसका? घर था 4। क्या शुभ नाम हो गया आपका? मेरा शुभ नाम हुआ अशोक कुमार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारे। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम गांधी। बिस्फी थाना की पुलिस शराब धंधेबाज के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। इसी बीच चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिस्फी थाना क्षेत्र के कोकिला चौक के समीप से 78 बोतल अंग्रेजी व नेपाली शराब बरामद किया गया। साथ ही इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बिस्फी थाना पुलिस के द्वारा शराब धंधेबाज के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। थानाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान थाना क्षेत्र के कोकिला चौक से बीते बुधवार को 48 बोतल अंग्रेजी व 30 बोतल नेपाली शराब के साथ एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान बिस्फी गोला निवासी सूरज कुमार महतो उर्फ गुड्डू के रूप में की गई है। पुलिस ने सूरज कुमार महतो के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं थाना क्षेत्र के दुल्हा गांव निवासी मनीष कुमार झा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मनीष झा शराब के नशे में अपनी ही मां और पिता के साथ मारपीट व गाली गलौज कर रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मेडिकल जांच कराया, जहां चिकित्सकों ने शराब पीने की पुष्टि की।
मौके पर एएसआई हरेंद्र राय, सुरेश चौधरी, उदय सिंह, मायाशंकर सिंह, रविंद्र चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2021-22 धान अधिप्राप्ति को लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने पंडौल प्रखंड के 2 पैक्स, भवानीपुर पंचायत पैक्स और श्रीपुर हाटी में इसका उद्घाटन किया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा जिले में खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2021-22 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा जिले के पंडौल प्रखंड के 2 पैक्सों, भवानीपुर पंचायत पैक्स और श्रीपुर हाटी दक्षिणी पंचायत पैक्स में खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार धान यानी कि साधारण ग्रेड का मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम प्रारंभ होकर 15 फरवरी तक चलता रहेगा। अभी मधुबनी जिले में कुल 399 पैक्स तथा 21 व्यापार मंडल हैं, जिनमें 231 पैक्स तथा 4 व्यापार मंडलों का चयन किया जा चुका है। इन केंद्रों पर कोई भी इच्छुक किसान अपनी फसल बेच सकते हैं तथा इसके एवज में उन्हें पावती रसीद भी दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में किसानों को धान विक्रय की कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी। किसी किसान को कोई समस्या हो तो IVRS की संख्या पर सीधा संपर्क किया जा सकता है। इस वर्ष विभाग द्वारा मधुबनी जिले में 1,05,000 मैट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक धान अधिप्राप्ति के लिए 11,629 किसानों ने अपना निबंधन कराया है। किसान निबंधन हेतु कृषि विभाग के पोर्टल abtagriculture.bihar.government.in पर 15 नवंबर तक अपना निबंधन करा सकते हैं। रैयत किसान अधिकतम 250 क्विंटल तथा गैर रैयत किसान अधिकतम 100 क्विंटल धान पैक्स अथवा व्यापार मंडल के माध्यम से बेच सकते हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कृषक अपने साफ सुथरे एवं सूखे हुए धान जिसमें नमी की मात्रा 17% से अधिक न हो उसकी बिक्री पैक्स या व्यापार मंडल में कर सकते हैं। किसानों को धान का भुगतान क्रय के 48 घंटे के अंदर उनके धान का मूल्य 1,940 रुपए प्रति क्विंटल की दर से संबंधित पैक्स व व्यापार मंडल द्वारा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन सभी क्रय केंद्रों पर किया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में किसान व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। साहरघाट क्षेत्र में पंचायत चुनाव की सफलता के मद्देनजर साहरघाट थाना की पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां लोगों को कड़ी चौकसी का संदेश दिया गया। फ्लैग मार्च में सीआरपीएफ के जवान भी शामिल रहे। साहरघाट इलाके में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी चौकसी का संदेश दिया। यह कार्यक्रम गुरुवार को पंचायत चुनाव 2021 की सफलता के मद्देनजर किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व थाना अध्यक्ष रामचंद्र चौपाल कर रहे थे। साहरघाट पुलिस समेत सीआरपीएफ के जवानों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। सुरक्षा कर्मियों ने कार्यक्रम के जरिए लोगों को कई तरह के संदेश दिए। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता रखने वाले तमाम लोगों को चेतावनी के लहजे में सुधरने की हिदायत सुरक्षा अधिकारियों ने दी। चुनाव कार्य में खलल डालने वालों को सतर्क करते हुए थानाध्यक्ष ने कहा है कि पकड़े जाने पर बख्शे नहीं जाएंगे। इसके अलावा शराब कारोबारियों को हाथ पैर समेटकर रहने की हिदायत फ्लैग मार्च के जरिए सुरक्षा बलों ने दी। सब इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा और विष्णुदेव मंडल सहित दर्जनों पुलिसकर्मियों ने कार्यक्रम में अपनी अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आगामी 15 नवंबर को हरलाखी प्रखंड में बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान होना तय है, जिसको लेकर क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न उम्मीदवार अपने समर्थकों को रिझाने में लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं हरलाखी प्रखंड के सोठ गांव पंचायत से मुखिया उम्मीदवार अख्तरिया खातून व उनके पति की डे न्यूज से यह खास बातचीत। नमस्ते, आदाब। आप सब देख रहे हैं डे न्यूज। डे न्यूज मधुबनी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है।
अभी हमें मधुबनी जिला के हरलाकी प्रखंड के सुरगांव पंचायत चुनाव के मद्देनज़र एक विशेष कवरेज के दौरान, जैसे कि आप सबको पता होगा कि यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी 15 तारीख को होना है। वैसे में हमारे साथ होंगे आज अख्तरिया खातून, जो सुरगांव पंचायत से मुखिया में जीत चुकी है पहले भी, और पुनः इस बार अपना उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर है। तो इनके यहाँ बराबर देखा जाता है कि दिन हो या रात समर्थकों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमावड़ा भीड़ इकट्ठा रहता है, सब उत्साहित रहते हैं। आज हम डे न्यूज के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि इनका क्या मैनिफेस्टो है। अगर पुनः ये जो मतदान यानी चुनाव जीतते हैं तो आगे क्या कुछ इनका विकास होगा, हम जानेंगे। जी मुखिया जी, डे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इजहार, सुरगांव पंचायत मुखिया पति। तो आपका स्वागत है डे न्यूज में। आप आगे हमको बताइए कि आप 5 साल विकास किए हैं, काम किए हैं, ऐसा जनता का कहना है, यहाँ के मतदाता मालिक का कहना है। पुनः आपको जनता का बहुत ज़्यादा ही जनाधार मिल रहा है। आगे अगर जनता चुनती है तो आगे क्या मैनिफेस्टो तैयार है, आप क्या कुछ करिएगा पंचायत की जनता के लिए? हमने जो विकास किया है, 5 साल जनता हमको चुने, जिताए, और हम जीतने के बाद हम इस पद को इस तरह निभाए हैं जैसे लोग अपने धर्म को निभाते हैं। मैं इस पद को धर्म की तरह, चूँकि मैं मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन मैं जीतने के बाद मैं अपना जनता का सेवा करना, विकास करना हम अपना धर्म समझे हैं, और आगे जीतते हैं तो हम कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा प्रयास करेंगे काम करने का और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को खुश रखने का। कोरोना काल जो गया है बीते साल में, तो कोरोना काल में देखा गया कि प्रखंड में आपने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की और जनताओं को हर सुख सुविधाओं से लेस किए, उसको चाहे मास्क वितरण, सैनिटाइजर हो, कुछ आर्थिक मदद हो, राशन सामग्री का, वहाँ पर हर संभव आपने मदद की जो ज़रूरतमंद लोग थे। तो क्या उसका कितना प्रतिशत आपको बेनिफिट मिल रहा है? क्या वो जनता इस बात को समझ पा रही है? देखिए, हमारे देश में या इस दुनिया में जो बीमारी फैला, हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। इसमें हम वोट को नहीं जोड़ते हैं, हम ये जोड़ते हैं कि हम जीते हुए हैं, हमको जनता को सेवा करना है। हमारे पंचायत में कोई आदमी इस बीमारी से नहीं मरे। हम धर्म की तरह अपना धर्म निभाए हैं, जनता को सेवा करके। आगे क्या कुछ रह गया बीते 5 साल में? क्या कुछ रह गया जो आपको लगता है कि नहीं, जीतने के बाद में फलाना काम, जो कुछ भी काम है टूटी फूटी, उसको करना ज़्यादा ही ज़रूरी है? देखिए, हमको कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है। हमने जीता, हमारे पास अनुभव का कमी था। हमने अपने सूझबूझ से, अपने अनुभव से जितना संभव हुआ है हमने विकास किया है, और जिसने भी वोट दिए हैं, हमको जिताए हैं, हम उनके साथ ईमानदारी रखे हैं। हम इंसान हैं, हो सकता है हमसे भूल हो सकता है, गलती हो सकता है, और गलती हुआ भी होगा। बहुत सारा काम इस वजह से भी रुक गया। बहुत सारा काम हमारे देश में लॉकडाउन लगा, बीमारी आया, जिसकी वजह से कुछ काम नहीं हो पाया। हम प्रयास करेंगे कि ऐसा समय फिर से हमको मौका मिला, फिर से जीते, तो जो छूटा फूटा काम है उसको पूरा करने का काम तो छोड़िए, हम समाप्त ही कर देंगे कि हम अपने पंचायत के लोगों के गली में कोई भी काम ऐसा होगा जो हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे हमको इसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। विकास इतना कर देंगे कि आने वाला समय में लोग हमारे बच्चे के साथ, हमारे बेटे के साथ जब कभी मौका मिलेगा तो मेरे विकास के वजह से हमारे बेटे को लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आगे जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को कहना क्या है, अभी हम जनता के शरण में आए हैं, जनता के सहारे हैं। बेगर जनता के सहारे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज जो भी आदमी मेरे साथ खड़े हैं, धूप में, रात में जाते हैं, भूख प्यास करके घूमते हैं पंचायत में, हम अपने जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। जिसने भी आज मेरे लिए
मेहनत किए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके मेहनत को, आपके आंख को कभी झुकने नहीं देंगे, आपका सर कभी झुकने नहीं देंगे। आप जितना मेहनत किए हैं, ये आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई आपके सर को झुकने नहीं देगा। आपके मेहनत के बदले जितना संभव होगा हम प्रयास करेंगे, कई गुना ज़्यादा आपको इसका फल देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इस जितना मेहनत आप किए हैं उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा हम करके हम आगे भी अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। जनता के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। मुखिया जी, जो पुनः आप चुनाव जीतबे तो की सब करबे? जते केलिए वैसे बेसी करबे, जते काम के लिए उससे बेसी यहाँ काम करबे। चलो धन्यवाद। आप ये थे हमारे साथ जो इजहार मुखिया जी और इनका जो पत्नी हैं अख्तरिया खातून, जो अभी उम्मीदवार में पुनः हैं और इससे पहले 5 साल मुखिया में जीत चुकी है, जिसे आपको डे न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे थे आपको। अब ले चलते हैं आपको उनके जो समर्थक है, कि समर्थकों में कितना उत्साह है वो भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। भाई इजहार मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई इजहार मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई इजहार मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता में और मतदाताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएंगे इधर। किनका वोट करबे यहाँ? अख्तरिया खातून के विकास करते तो करते जीतते तक यहाँ किनका वोट करबे? मुखिया जी के, मुखिया जी के। जिनके करबे वोट? सबको मिलकर किनका वोट करे? किनके पर्ची चाहिए? मुखिया के अख्तरिया खातून के छै। हाँ, खातून सबको मिलकर उनके वोट करबे। हाँ, उनके वोट देबै। सब अख्तरी खातून के सबको उनके देवे। सब एकजुट भगा तब उनका ताली बजा दियो। तो देख सकते महिलाओं में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। अब हम जानेंगे कुछ लोगों से यहाँ। आप चुनाव में जो पंचायत चुनाव सुरगांव पंचायत में किसको वोट करने का आप लोग? हम इस बार जो इजहार मुखिया को वोट करेंगे, क्योंकि विकास बढ़िया किया है और उम्मीद है कि इस पंचायत में सबसे बढ़िया कोई मुखिया बना किया है वो इजहार मुखिया के अख्तरिया खातून किया है। इसलिए हम लोग जो है सब पूरा सपोर्ट के साथ इजहार मुखिया को वोट करेंगे। आप अपना बताएंगे? हम मोहम्मद नसीर बोल रहे हैं सोटगांव से। सोटगांव में विकास बहुत ज़्यादा किए हैं मुखिया जी। हम लोग सब मिलकर उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। सबको लेकर चलते हैं मुखिया जी? जी सर, सबको लेकर चलते हैं। आप युवा हैं जी, युवा वर्ग किधर जा रहा है इस बार का वोट में? बहुत ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हैं, तो आप नौजवान हैं, युवा हैं जी। इस बार युवाओं का किधर रुख है? इजहार भाई की तरफ रुख है, उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। आप? मैं मोहम्मद शफीकुल्ला और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पंचायत में इजहार जैसा मुखिया मिला, जो हम लोगों को हर सुख दुख में भी साथ दिया है और आगे भी देगा। ये भरोसा है हम लोगों को इजहार। धन्यवाद। आप किनको वोट करिएगा? हम अख्तरिया खातून को वोट करेंगे और विकास करेंगे। आगे जो है ना पंचवर्षी में विकास बहुत ज़्यादा किया और उसके बाद जो है सो रह गया क्या, जो ये जाकर के लॉकडाउन के कारण से जो है ना कुछ विकास में कुछ कमी आ गया, तो उनका जो विचार हुआ जनता का, जो मान लीजिए जाकर इस बार जो है जीत जाएंगे तो सारा विकास जो है तो पूरा हो जाएगा और सब माता बहन भाई बंधु समझ करके जो है सो वो विकास करता है, न जात पात को नहीं देखता है वो। धन्यवाद। इनका कहना है कि इजहार भाई इनका जो उम्मीदवार है न जात पात कुछ नहीं देखता, जात पात से उठ करके सारा भेदभाव से उठ करके विकास करते। जैसे 5 साल विकास किए हैं, तो जनता का कहना है, उनके जो समर्थक है उनका कहना है कि 5 साल में जितना विकास किया उसको कई गुना ज़्यादा विकास करेंगे। इतना विश्वास है जनता को, भरोसा है। इसलिए यहाँ पे जितने भी समर्थक हैं उनका एक ही नारा है कि इस बार पुनः अख्तरिया खातून यानी इजहार मुखिया को ही वोट करेंगे इस बार। बहरहाल देखना होगा कि जो आगामी 17 तारीख को
जो चुनावी परिणाम आएंगे, इनका समर्थन, इनका साथ कितना ज़्यादा रहता है, वो चुनावी नतीजा आने के बाद ही पता चल सकेगा। धन्यवाद। अब प्रचार कर बाइक पे हैं आप सब कहाँ हो? आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा उमगांव से हुआ, मोहम्मद फिरोज हुआ। हम खुद वार्ड का कैंडिडेट है, 16 नंबर वार्ड से कैंडिडेट है। मुखिया में किनको वोट करिएगा? मुखिया में इस बार इजहार अख्तरिया खातून को वोट करेंगे, जो आगे मरते हुए अच्छा काम किया। इस बार तो उम्मीद है कि उससे भी बेहतर काम करेगा। धन्यवाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आगामी 15 नवंबर को मधवापुर प्रखंड में विभिन्न 6 पदों पर चुनाव होना तय है। इसको लेकर प्रखंड क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है। चौक चौराहों पर चर्चाएं जोरों पर हैं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं मधवापुर प्रखंड के मुखिया पट्टी पंचायत के मुखिया उम्मीदवार गुलशन खातून व मुखिया पति मोहम्मद अली हसन से दिन न्यूज के संवाददाता की यह खास बातचीत। नमस्ते, आदाब। आज हमें मधवापुर प्रखंड के मुखिया पट्टी पंचायत अंतर्गत यह रेमा गांव है और हमारे साथ हैं गुलशन खातून के पति, जो गुलशन खातून जी मुखिया उम्मीदवार है यहाँ से, और उनसे हम जानेंगे आज उनके जो पति हैं यहाँ पे जो प्रतिनिधि के रूप में, उनसे जानेंगे कि जो यहाँ का स्थिति या पोजीशन क्या चल रहा है आपका और चुनाव का कैसा तैयारी चल रही है। कुछ खास बातचीत दिन उससे होगी हमारी। तो बात करते हैं हम अली हसन जी से। अली हसन जी, सबसे पहले आपको डे न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी जो छठ पूजा की तैयारी है उसमें हमारे ग्रामवासी को और क्षेत्रवासी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ जितने भी हमारे सामाजिक जो भी समाज है उन सब के लिए छठ पूजा के बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप चुनावी मैदान में, आपका पत्नी गुलशन खातून जी अभी चुनावी मैदान में हैं और आप दिन रात एक की मेहनत कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जनता का कितना आशीर्वाद आपको मिल रहा है? जी, मेरे पंचायत से, मुखिया पट्टी पंचायत गांव रेमा से सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को जाति पाति से ऊपर उठ करके और सभी का मानना है कि एक ही प्रतिनिधि जो हमारे मुखिया पट्टी क्षेत्र में हैं वो हमारे समाज के लिए सभी वर्ग के लोगों ने हमें साथ दे रहे हैं। और उन सब का मानना है कि आज तक जो विकास कार्य हमारे पंचायत के किसी प्रतिनिधि ने अभी तक नहीं किए हैं, उनके तहत उन सभी समाज का मैं जो भी सपना है अधूरा उनको मैं पूरा करूंगा। बताएंगे आपका जो बीते 5 साल में क्या कुछ काज हुआ है मुखिया जी के द्वारा, जो निवर्तमान मुखिया जी थे उनके द्वारा क्या कुछ काज किया गया? सर, ये 5 साल के अंतर्गत जैसे कि कोविड-19 में जितने भी हमारे सरकार की तरफ से उनको योजना का लाभ मिला उन सबको दबाया गया है और हमारे समाज के सभी वर्गों को इस चीज़ से वंचित किया गया है। तो इसलिए करके हम समाज के सभी वर्ग के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी लोग जाति धर्म को छोड़ करके ऊपर उठ करके आइए और अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएं और हमें साथ दे करके आप लोग एक बार सहयोग करके देखिए कि हम सभी वर्ग के लिए और सभी कार्य के लेकर के हम तत्पर रहेंगे। यहाँ पर नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत में, और नाली जो बननी थी तो वो क्या स्थिति है बताएंगे? सर, हमारे पंचायत में जो जल नल योजना के तहत काम हुई है वो सारा काम अधूरा है। आज तक 14 वार्ड है हमारे पंचायत में मुखिया पट्टी क्षेत्र में, लेकिन किसी भी वार्ड में किसी भी जगह आज तक पानी का सुविधा नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जहां पानी की निकासी नहीं है उस पे हमारे प्रतिनिधि बार बार कहते रहे कि हम इस पे नाली का काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य वो अपने सुचारू रूप से पूरा नहीं किए हैं। तो इसलिए करके हमारे समाज यदि हमें साथ दे करके यदि उस जगह पहुंचाते हैं तो उन सभी के लिए हम सुचारू रूप से जल नल योजना को जो भी कार्य रुका हुआ है उनको पूरा करेंगे और साथ ही नाली का काम करके पानी बहाव का काम हम बाहर करेंगे। पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? सर, उप स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन उसमें अभी सही तरीका से सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पाता है। उसमें हमारे प्रतिनिधि बहुत ढीला काम करते हैं। हमारे यहाँ जो शिक्षा विभाग है उसके तहत भी बहुत सारा काम ऐसा रुका हुआ है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी
करवेंट है, सारे आपको पैसे के तहत चलते हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल जितने भी है सब गरीबों से वंचित है। उनको जो लाभ मिलना चाहिए गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों को, वो नहीं दिया जाता है। इसमें प्रतिनिधि की बहुत बड़ी कमी है। जो बीते 5 साल पहले जो चुनाव हुई थी, पंचायत चुनाव, उस चुनाव में महज आप कुछ ही वोट से पराजित हो गए थे। यदि इस बार जनता आपको चुनती है, ये इस पंचायत के जो मुखियापट्टी पंचायत है, यहाँ की जनता अगर चुनती है, तो आप जीतने के बाद में क्या लगता है कि किस कमी को पहले आप पूरा करिए? कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करना बहुत ज़रूरी है? सर, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जैसे कि प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आवास योजना है उनको पूरा करेंगे, जो गरीबों को आज तक नहीं पहुंचा उसको पहुंचाएंगे। वृद्धा पेंशन है उस पे काम करेंगे, जो 200-400 रुपया उनको मिलता है महीने का, लेकिन उस पे भी हमारे जनप्रतिनिधि जो भी है, जैसे कि वार्ड है या समिति है या मुखिया है, इन सभी को उसका जो परिचालन है वो बहुत गलत तरीके से है। हमारे गरीब मजदूर को उस पे भी सताया जाता है, तो उस सब चीज़ को हम पूरा करेंगे और जो भी भ्रष्टाचारी है उसको हम ख़त्म करेंगे। अंत में कुछ संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के मतदाता मालिक हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपने समाज के सभी वर्ग के मतदाता मालिक से यही प्रार्थना और निवेदन करेंगे कि आप लोग को जो भी सुविधा नहीं पहुँचा है, बिना किसी चीज़ का घूस लिए हुए आपका पूरा कार्य करेंगे और 24 घंटा हम समाज के साथ रहेंगे और हमारे समाज हमारे साथ दे तो उन लोगों के लिए 24 घंटा हम अपने तरफ से, जैसे कि आपको स्वास्थ्य में एम्बुलेंस की व्यवस्था, वो सबसे पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा कि हम समाज के लिए उस कार्य को करें। जो बहुत सारे गरीब लोग हैं उनको अभी तक जहां अगर दरभंगा जाना हो उन लोगों के लिए उस चीज़ का मुहैया कराएंगे। ये थे हमारे साथ में अली हसन जी, जो गुलशन खातून जी के प्रतिनिधि है, यहाँ के मुखिया उम्मीदवार हुए गुलशन खातून जी। और जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये चीज़ और कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारे समाज को ये वर्ड आप से जब पहुँचेंगे तो उन लोग को बहुत खुशी होगी कि हम अपने ग्राम पंचायत में एक ऐसा व्यवस्था लाने जा रहे हैं कि उस पे हमारे जैसे कि जातीय आवासीय या हमारे पंचायत के दाखिल खारिज का जो भी कार्य है, हम वो अपने स्तर से उनको पूरा करेंगे और उनको घर तक उस सुविधा को पहुंचाएंगे। साथ ही हमारे किसान जो है जितने भी क्षति होते हैं, या रौदी हो गया, दाहर हो गया, उस चीज़ का लाभ हमारे समाज तक, किसानों तक नहीं पहुंचता है, उनको हम अपने रहते हुए पूरी प्रक्रिया के साथ उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जी धन्यवाद। बहरहाल देखना होगा कि 17 तारीख को जो चुनावी परिणाम आएंगे, इसके बाद में कितने मतों से विजय होते, जनता के कितना आशीर्वाद मिल पाता है, और वो तो आने वाले समय ही बताएगा। फिलहाल दिन न्यूज़ पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पर्व के दौरान मधुबनी शहर के गंगा सागर तालाब पर जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने एसडीआरएफ की बोट से वहां जायजा लिया। तालाब का उन्होंने निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने संध्या और प्रातःकालीन अर्घ्य भी अर्पित किया। जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने एसडीआरएफ की बोट से गंगा सागर तालाब की परिक्रमा की। इस दरमियान उन्होंने ढलते व उगते सूरज को अर्घ्य दिया और लोगों के सुखमय जीवन छठी मैया से प्रार्थना की। गंगा सागर तालाब के चारों तरफ घाट पर छठ व्रती पूरी आस्था के साथ शाम और सुबह को भगवान भास्कर का स्मरण व नमन करते हुए परिवार के सुखमय जीवन व्यतीत होते रहने की कामना की। गंगा सागर तालाब में सुरक्षा के लिहाज से एसडीआरएफ की टीम व जिला प्रशासन के द्वारा परिक्रमा की गई तथा लगाई गई बैरिकेडिंग के अंदर रहने की सलाह दी गई। इंद्र पूजा समिति के व्यवस्थापक कैलाश साह के नेतृत्व में पूरे घाट की सफाई किए जाने उनके सहयोगियों की सार्थक पहल रही। मालूम हो कि इंद्र पूजा समिति के सूचना प्रसारण कक्ष से अर्घ्य देने के लिए गाय के दूध का वितरण किया गया। हर्षोल्लास के बीच गंगा सागर तालाब के चारों तरफ जगमगाती दूधिया रोशनी के बीच उत्सवी माहौल देखते ही बन रहा था। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रही। मौके पर एसडीएम अश्विनी कुमार, एसडीपीओ राजीव कुमार, गंगा सागर तालाब के चारों ओर घाट की ड्यूटी में एसडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर शिवजीत सिंह, उमेश चौरसिया, वरुण पांडे, जितेन, भोला कुमार, रविंद्र पासवान, दिलीप कुमार, संजय कुमार समेत
कई लोग मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न तालाब घाटों पर हो रहे छठ पूजा का समापन हो गया। 4 दिनों के लोक आस्था का यह महापर्व के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सरोबार रहा। लोग पूजा पाठ की तैयारियों में लगे रहे, वहीं महिलाओं की गीत से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। हरलाखी प्रखंड में उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ गुरुवार को 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा संपन्न हो गया। हरलाखी प्रखंड के विशौल, करुणा, रामपुर, हरलाखी, कलना, सिसौनी, हरसुवार, बौरहर, खिरहर, सुनई, कौवाहा बरही, सोठगांव, उमगांव, परसा, दुर्गापट्टी, पिपरौन, फुलहर, गंगौर समेत प्रखंड के सभी गांवों में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। हालांकि सुबह में कोहरे के कारण छठ व्रतियों को थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। इधर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए सुबह 4 बजे से ही सभी घाटों पर छठ व्रतियों का आना शुरू हो गया था। 5 बजे के बाद छठ व्रती घाट और अस्थायी कुंडों में पानी में जाने लगी। सभी घाटों पर सूर्य की उपासना के गीत गूंजने लगे। सुबह में छठ व्रतियों के साथ उनके परिवार और आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में घाट पर पहुंचे। छठ व्रती जल में उतरकर भगवान सूर्य के प्रकट होने का इंतजार करते रहे। उसके बाद छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य की आराधना शुरू कर दी। भगवान सूर्य के प्रकट होते ही भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाने लगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा था। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत पारण अथवा परना के साथ समाप्त हुआ। उसके बाद छठ व्रतियों ने सबसे पहले प्रसाद ग्रहण किया। तब प्रसाद के रूप में ठेकुआ, चावल के लड्डू का वितरण किया गया। वहीं शांतिपूर्ण पर्व को लेकर बीडीओ अरविंद कुमार, सीओ सौरभ कुमार, थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान, खिरहर के थानाध्यक्ष अंजेश कुमार दलबल के साथ सभी घाटों का मुआयना करते रहे। जो कि मुखिया कैंडिडेट हैं, जिनकी तरफ से हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ का हुआ समापन। रहिका थाना क्षेत्र के गांव में छठ घाट की सफाई करने के क्रम में तालाब में डूबा युवक, गांव में पसरा मातम। हरलाखी के 26 वर्षीय अबुल कलाम की हाजीपुर में हुई संदेहास्पद मौत, रस्सी के फंदे से लटका हुआ मिला शव।
बिस्फी औसी पथ पर स्कूटी और पिकअप वैन के बीच हुई जोरदार टक्कर, एक की मौके पर मौत, दूसरी घायल। हरलाखी के उमगांव में होलसेलर किराना दुकान में लगी आग, 15 लाख का सामान जलकर हुआ राख। मधेपुर प्रखंड के कोसीदियारा क्षेत्र द्वालक गांव में लगी आग, 4 परिवार के घर जलकर राख। हरलाखी के कदवाही गांव में शौच के लिए निकले युवक की कमला नहर में डूबने से हुई मौत। जयनगर थाना क्षेत्र के बलुआ टोल के एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख। बिस्फी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कोकिला चौक से 78 बोतल अंग्रेजी व नेपाली शराब की बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। और खरीफ विपणन मौसम वर्ष 21-22 को लेकर जिला पदाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम की शुरुआत। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर 36 घंटे के व्रत का समापन हुआ। उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों का यह पर्व समाप्त हुआ। पर्व के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सरोबार रहा। वहीं क्षेत्र के विभिन्न तालाब के घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत, सूर्य को छठ व्रतियों द्वारा अर्घ्य देकर 36 घंटे का निर्जला व्रत संपन्न हो गया। बुधवार की सुबह से ही छठ घाटों पर भीड़ लगने लगी और जैसे ही सूर्य की लालिमा धरती पर बिखरने लगी, सभी छठ व्रती तालाबों और नदियों में डुबकी लगाकर उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। उसके बाद छठ व्रती ठेकुआ का प्रसाद ग्रहण कर अपना उपवास तोड़े। वहीं दूसरी तरफ नूरचक, लक्ष्मीपुर, सकड़ाढ़ी, नरसाम, सिमरी सहित कई छठ घाटों को स्थानीय लोगों के द्वारा व्यापक रूप से सजाया गया था। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, उसमें भी प्रखंड प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बीडीओ मनोज कुमार, सीओ श्रीकांत सिन्हा, बिस्फी के थानाध्यक्ष संजय कुमार, पतौना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान व औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने प्रखंड क्षेत्र के सभी छठ पूजा घाटों का निरीक्षण किया। कई चिन्हित जगहों पर पुलिस की भी तैनाती की गई थी। प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से लोकास्था का महापर्व छठ पूजा गुरुवार को संपन्न हो गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अंद्राठारी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लोकास्था के महापर्व छठ का समापन हुआ। इस दौरान छठ व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर जन कल्याण की कामना की। वहीं छठ पर्व को लेकर पिछले 4 दिनों से माहौल भक्तिमय बना रहा। अंद्राठारी प्रखंड परिक्षेत्र में गुरुवार को 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हो गया। छठ पूजा मनाने वाले व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर कड़ी साधना की। इस मौके पर व्रतियों ने सूर्यदेव से अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। अंद्राठारी प्रखंड के गंगद्वार, मैलाम, महरैल, कर्णपुर, जलसैन, देवहार, धकजरी, ठारी सहित दर्जनों गांवों के व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मनाया। आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर गांवों में छठ घाट पर धूम रही। छठ व्रतियों ने बुधवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। वहीं गुरुवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रखंड में छठ घाट पर व्रतियों के अलावा परिवार के सदस्यों की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखा गया।
छठ घाट पर छोटे छोटे बच्चे जहां पटाखे फोड़ रहे थे, वहीं महिलाएं छठ गीत गा रही थी। इससे पूरी तरह वातावरण छठमय बना रहा। इस दौरान स्थानीय थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी व रुद्रपुर के थानाध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम छठ घाटों पर लगातार निरीक्षण करती रही। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही लोक आस्था व सूर्योपासना का महापर्व छठ बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में समाप्त हुआ। इस दौरान तालाब घाट की साज सजावट से पूरा क्षेत्र दिव्य बना रहा। महिलाओं के गीतों से गूंजता रहा। वहीं छठ व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर करी साधना की। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में सूर्योपासना तथा लोकास्था का महापर्व छठ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। गुरुवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हुआ। छठ को लेकर प्रत्येक गांव में बनाए गए घाट से वातावरण दिव्य बना रहा। प्रखंड के बेनीपट्टी, बेहटा, गांधी चौक, उच्चैठ, जगत, परजुआर, नगवास, करहीठंगा, बनकट्टा, पाली, सोयली, करहारा, समदा, बसैठ, चांदपुरा, शिवनगर, शाहपुर, विशनपुर, संसार तालाब, सरिसब, हनुमान चौक, देपुरा, धगजरी, परकौली, अरेर, सिनुवारा, नगवास, नागदह बलाइन, परजुआर, विचखाना, इकतारा, जमुआरी, ढंगा, लोहा सहित सभी गांवों में शांतिपूर्ण माहौल में छठ पर्व मनाया गया। बुधवार को संध्याकालीन अर्घ्य के दौरान तकरीबन 2 बजे से ही माथे पर दौरा लेकर प्रत्येक घर से लोग अपने अपने घाट की ओर प्रस्थान किए। साथ ही सूर्य को अर्घ्य देकर नमस्कार कर वापस घर पहुंचे। दूसरे दिन गुरुवार को अर्घ्य देने के दौरान अहले सुबह 3 बजे से श्रद्धालु सर पर दौरा, हाथ में हाथी, कुरवार, केला का घौर सहित अन्य सामग्री लेकर अपने घाट पर पहुंचने लगे थे, जहां सुबह में उगते भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। तालाबों तथा नदियों के किनारे अपने घाट पर व्रतियों ने श्रद्धा पूर्वक भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सभी घाटों को आकर्षक रूप से सजाया गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के चकदह स्थित तालाब घाट पर तालाब के बीचों बीच भगवान सूर्य का मंदिर बनाया गया है। गौरतलब है कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले चकदह पर कोई साफ सफाई नहीं करवाई गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से पहले वहां साफ सफाई करवाई गई। उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से ही मंदिर स्थापित किया गया। मधुबनी शहर के चकदह छठ घाट का नजारा इस बार बदला हुआ देखने को मिला। स्थानीय मोहल्ले के लोगों ने बीच तालाब में भगवान सूर्यदेव का एक मंदिर बनाया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खासकर शाम के समय तालाब के बीच मंदिर में रंग बिरंगी लाइटिंग बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। गौरतलब है कि करीब 500 लोग चकदह के तालाब घाट पर छठ की पूजा करते हैं। नगर निगम में शामिल होने के बाद भी चकदह में घाटों की सफाई निगम के द्वारा नहीं की गई, तो ऐसे में लोगों ने खुद से तालाब के चारों ओर सफाई की। मंगलवार को भी लोगों ने अपने अपने घाटों की सफाई की। मानवाधिकार, क्राइम एंड सामाजिक सुरक्षा इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के जिला उपाध्यक्ष सूरज कुमार मिश्रा ने बताया कि स्थानीय लोगों के सहयोग से छठ पूजा को लेकर मंदिर भी बनाया गया है। वहीं चकदह विकास कमेटी के सदस्य लोजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शशिनाथ चौधरी ने बताया कि बीच तालाब में भगवान सूर्य की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस साल मंदिर स्थापित की गई है। अगले साल की छठ तक संगमरमर की सूर्य प्रतिमा यहां विधि विधान से स्थापित की जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। गुरुवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही मधवापुर वसाहर घाट इलाके में लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हुआ। इस दौरान कई जगहों पर तालाब पर घाट बनाकर पूजा की गई, तो कहीं लोगों ने अपने निजी आवासीय परिसर छठ आंगन में ही पूजा की। साहरघाट और मधवापुर इलाके में तालाब और नदियों के अलावा निजी आवासीय परिसर में भी लोगों ने छठ पूजा की। जगह की कमी और अनेक असुविधाओं के कारण लोगों ने आवास परिसर में संध्याकालीन और प्रातःकालीन अर्घ्य दान कर जन कल्याण की कामना की। आरोग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति और संतान प्राप्ति के लिए प्रशस्त छठ पूजा में व्रतियों ने श्रद्धा से भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना की। रैमा में दीपक चौधरी, धीरज चौधरी, गुड्डू, सुधांशु, शुभम, रघु, वहीं एकारी में रत्नेश्वर ठाकुर व शिव शक्ति ठाकुर सहित कई लोगों ने अपने आवासीय परिसर में छठ पूजा की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार की सुबह उगते भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हुआ। गौरतलब है कि बीते 2 वर्षों में कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए सरकार ने सभी को छठ पर्व अपने घरों पर मनाने की अपील की थी, जिसका लोगों ने बखूबी पालन किया था। इस वर्ष भी विभिन्न प्रकार की असुविधाओं के कारण व स्वास्थ्य की कमियों को देखते हुए कई छठ व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर कड़ी साधना की और अपने आंगन में अपने छतों पर ही घाट निर्माण कर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। गुरुवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का समापन हो गया। इस दौरान जहां एक तरफ जिले भर के तालाबों पर छठ पूजा को लेकर घाट बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ बहुत से छठ व्रतियों ने अपने घर, आंगन या छत पर ही छठी मैया की पूजा की। गौरतलब है कि बीते 2 वर्षों से कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत छठ व्रतियों को अपने अपने घरों में ही छठ पूजा करने की अपील की गई, जिसका लोगों ने बखूबी पालन भी किया था। इस वर्ष भी कई लोगों ने अलग अलग कारणों से अपने घर के आंगन, छत और बारी में छठ पूजा की। रेका प्रखंड के सप्ता गांव निवासी मध्य विद्यालय की सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका आशा झा ने बताया कि वह सालों से छठ का व्रत करती आ रही हैं। पिछली बार कोरोना महामारी को देखते हुए अपने परिजनों की सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने ही बारी में छठ की पूजा की थी और इस बार भी उन्होंने असुविधाओं व स्वास्थ्य में कमी को देखते हुए छत पर ही छठ पूजा करने का निर्णय लिया। छत को पूरी तरह साफ सुथरा कर गन्ने से सजाकर पानी रखने वाले टब में जल भरकर उसे घाट की तरह सजाया गया। छत पर बनाए गए घाट पर से ही उन्होंने भगवान भास्कर को संध्याकालीन व प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पित किया व सबके कल्याण के लिए छठी मैया से प्रार्थना की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। छठ पर्व के मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मधुबनी, मिथिला पुनर्जागरण मां जानकी सेना व श्री श्री 108 महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति काली मंदिर गंगा सागर तालाब के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत वार्ड पार्षद कैलाश शाह ने छठ व्रतियों के बीच नारियल का वितरण किया। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम पिछले 4 दिनों से अलग अलग जगहों पर किया गया, जहां छठ व्रतियों के बीच नारियल का। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मधुबनी, मिथिला पुनर्जागरण मां जानकी सेना एवं श्री श्री 108 महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति काली मंदिर गंगा सागर तालाब के वार्ड पार्षद कैलाश शाह के तत्वाधान की तरफ से छठ व्रतियों के बीच नारियल का वितरण का कार्यक्रम किया गया। उन्होंने सभी छठ व्रतियों के बीच नारियल का वितरण किया। उन्होंने बताया कि छठ व्रतियों के बीच उन्होंने नारियल का वितरण किया ताकि लोगों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। उन्होंने सभी को
कार्यक्रम में रहकर एक दूसरे की मदद करने का संदेश भी दिया। यह कार्यक्रम पिछले 4 दिनों में विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यालय, राधा कृष्णन स्थान, भच्छी काली मंदिर स्थान सभी जगह पर किया गया। इस पुनीत कार्य में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेश कुमार, जिला धर्माचार्य प्रमुख महंत विजय नारायण दास, रेका प्रखंड अध्यक्ष सोनू कुमार, प्रखंड मंत्री राजाजी बजरंगी भाई समेत कई लोग शामिल रहे। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल मधुबनी, मां जानकी सेना नारियल वितरण का कार्यक्रम माननीय वार्ड पार्षद श्री कैलाश जी के द्वारा प्रदत्त का वितरण छठव्रतियों के बीच में जिनको अभाव है या जो असक्षम है उनके बीच में बंटवाया जा रहा है, जो विगत 5 दिनों से लगातार चल रहा है। सर्वप्रथम हम लोगों ने काली मंदिर के गेट के पास वितरण किया। उसके बाद हम लोग राधा कृष्ण स्थान बछवाड़ा महंत विजय नारायण दास जी के स्थान पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय के पास भी लगभग 400 नारियल वितरण करने का काम किया। उसके बाद पुनः भच्छी में भी नारियल वितरण का कार्यक्रम हुआ। आज संध्या अर्घ्य का दिन है और हमारा नारियल वितरण का कार्यक्रम आज अंतिम पड़ाव पर है। इसी क्रम में अभी हम लोग श्री हनुमान प्रेम मंदिर स्टेशन चौक पर नारियल वितरण जरूरतमंदों के बीच में कराया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य प्रमुख एवं राधा कृष्ण स्थान के पूज्य महंत श्री विजय नारायण दास जी जो मेरी बाईं ओर खड़े हैं, उन्होंने भरपूर सहयोग किया। उनकी बाईं ओर जानकी सेना के बाबा जितेंद्र झा जी, उनकी बाईं ओर श्री राहुल जी बछवाड़ा पंचायत मंत्री, मेरी दाहिनी ओर श्री सोनू जी जो रईका प्रखंड के अध्यक्ष हैं और धर्म के प्रति हर समय जो है नतमस्तक होते हैं, इनका सहयोग मिला। उनकी दाहिनी ओर श्री चंदन ठाकुर जी, उनकी दाहिनी ओर हमारे वीर बजरंगी धर्म के कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।